बाबा रामदेव, इस नाम को कौन नहीं जानता। बच्चा बच्चा हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, देश में हो, विदेश में हो, हर व्यक्ति बाबा रामदेव को जानते हैं। और बाबा रामदेव को सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने आयुर्वेद में बहुत सारी नई नई खोज की है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो उन्होंने घर घर तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं, जहां पर पहले सिर्फ विदेशी प्रोडक्ट्स का कब्जा रहता था। चाहे वो आपका टूथब्रश हो, टूथपेस्ट हो, घर के मसाले हो, क्रीम हो, हर चीज़ आज आप घर में देखेंगे, चाहे 50-60% अगर इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें हर जगह आपको पतंजलि के कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल जाएंगे। हर किराने की दुकान पर, हर जनरल स्टोर पर, हर मॉल में आपको हर जगह पतंजलि के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। बीच में बहुत सारी स्टडीज़ आई थी कि किस तरह से बाबा रामदेव की कंपनी ने, पतंजलि ने बहुत तेज़ी से ग्रोथ की है और कई हज़ार गुना उन्होंने तेज़ी से ग्रोथ की है। जितने में जो दूसरी कंपनीज है उनको सालों लग जाते थे, लेकिन बाबा रामदेव ने अचानक से बहुत तेज़ी से ग्रोथ की है। नो डाउट कि जब बहुत सारे लोगों से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने, हर व्यक्ति ने बताया कि उनके प्रोडक्ट में क्वालिटी होती है और हमें आयुर्वेदिक संबंधी सारे प्रोडक्ट्स चाहिए भी, जिससे कि हमें कम नुकसान हो और हमें फ़ायदा ज़्यादा हो। लेकिन बाबा रामदेव अभी इस टाइम एक नई मुसीबत में पड़े हुए हैं। उनका नाम अभी उछाला जा रहा है उस कोरोनिल दवा की वजह से। आप सोच के देखिए, अभी सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। जो लोग कोरोनिल के पक्ष में बोल रहे हैं वो लोग राष्ट्रवादी हैं, लेकिन जो लोग कोरोनिल के अपोजिट बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आप देश के बहुत बड़े गद्दार हो। कोरोनिल के जो विपक्ष में जो लोग बोल रहे हैं उनको सीधा से कहा जा रहा है कि आप लोग उन फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफदारी कर रहे हैं जो कि 103 रुपये की गोलियां लेकर आ रहे हैं। उन कंपनीज की आप तरफदारी कर रहे हैं जो कि महंगी महंगी दवाएं हमेशा से हम लोगों को खिलाती आ रही हैं। और अगर आप बाबा रामदेव की दवा पर उंगली उठाते हो तो आपको ये कहा जाता है कि आप एलोपैथिक पद्धति के रखवाले और आप चाहते ही नहीं हो कि आयुर्वेद दवा इस मार्केट में आए। तो इस तरह से लोग अपने अपने इमोशंस सोशल मीडिया पर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर बहुत तेजी से फहरा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं फैक्ट्स पर भी गौर करना होगा। ये नहीं कि हम बिना बताएं इमोशंस पे कि चलो बाबा रामदेव ने दवा निकाली है तो अच्छी ही होगी, कि चलो उन्होंने एक बार बोल दिया है कि कोरोनिल इससे कोरोना ठीक होता है तो अच्छा ही होगा। आपको बता दें कि भारत में या फिर विश्व में कहीं भी जब भी कोई दवा मार्केट में लॉन्च होती है तो उसकी पूरी तरह से स्टडी की जाती है, उस पर बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं और उसी के बाद में वो दवा मार्केट में आती है। लेकिन बाबा रामदेव के केस में ऐसा नहीं हुआ। बाबा रामदेव के केस में क्या हुआ, दवा पहले लॉन्च कर दी गई और आयुष मंत्रालय या फिर सरकार का मंत्रालय कहता है कि हमें इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ये बात तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि बिना कागज के, बिना आप किसी भी चीज़ के परमिशन लिए बिना आप इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकते। जबकि दूसरे मंत्रालय ने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया कि हमें इस बारे में कोई भी कानो कान कोई भी खबर नहीं है, आप हमें सारे पेपर्स दे दीजिए और उसके बाद हम आपकी दवा को अप्रूव कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं बाबा रामदेव के उन दावों के बारे में। बाबा रामदेव ये कहते हैं कि हमने मेरठ के अस्पताल में क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं, हमने वहाँ पर मरीजों को दवाएं दी हैं, उन दवाओं से जो है ना वो सारे पेशेंट ठीक हो गए हैं और उनमें कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं पाया गया। लेकिन जब मेरठ के चिकित्सा अधिकारी से बात की गई, ये तमाम खबरें मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये जितनी भी सारी जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर में सारी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, जो ANI जैसे रिपोर्टर्स वहाँ पर जाकर उन डॉक्टर से बात करके आ रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन डॉक्टर्स ने कहा कि हमने किसी भी तरह का कोई भी क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं किया है, हमने मरीजों को किसी भी तरह की कोई भी दवा नहीं दी है, कोरोनिल दवा नहीं दी है। अगर पेशेंट ने खुद से खाई हो तो उसके बारे में हमें नहीं पता। जब आयुर्वेद के जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने PhD कर रखी है इस मामले में, तो उन्होंने बताया कि ये जो बाबा रामदेव ने जो कोरोना किट निकाली है कोरोनिल, उसमें 3 तरह की दवाई है। एक दवा वो है जिसमें आप सामान्य से जब आपको सर्दी जुकाम होता है तो आप उसमें वो दवा दे सकते हो। दूसरी दवा है श्वासारी, जिसमें अगर आपको सांस संबंधी कोई भी तकलीफ हो तो आप उसको ले सकते हो। और तीसरी दवा है कोरोनिल, जिसका दावा किया जा रहा है कि ये कोरोना को पूरी तरह से जड़ से मिटा देती है। उत्तराखंड जहाँ पर ये सारी दवाएं बनती हैं, वहाँ के इस डिपार्टमेंट से जब पूछा गया कि क्या बिना परमिशन की ये सारी दवाएं लॉन्च कर दी गई, तो वहाँ के जो सरकारी अधिकारी उन्होंने ये बताया कि बाबा रामदेव ने हमसे परमिशन ली है,
लेकिन उन्होंने हमसे सिर्फ ये परमिशन ली है कि हम सर्दी जुकाम की दवा लॉन्च कर रहे हैं, सांस संबंधी दवा को लॉन्च कर रहे हैं, ना कि हम कोरोना को लॉन्च कर रहे हैं। अब पूरे भारत में बड़ा तहलका मच गया कि बाबा रामदेव ने परमिशन तो ली है सर्दी जुकाम की दवाई की, लेकिन वो इसे ये कहकर प्रचारित कर रहे हैं कि ये कोरोना की दवा है। मैं बाबा रामदेव पे बिल्कुल भी 1% भी सवाल खड़ा नहीं करना चाहता, या मेरे दिमाग में ऐसी कोई भी बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने जितने भी प्रोडक्ट्स निकाले वो सारी जो दूसरी कंपनीज हैं उनसे बहुत कम कीमत में निकाले, उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे। लेकिन जब आयुर्वेद के बड़े बड़े जिन लोगों ने PhD कर रखी, जब उनसे इस बारे में बात की गई तो उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कैमरे के सामने आकर कहा कि कोरोनिल की ये जो दवा है ये लोगों में इम्यूनिटी डेवलप करती है, उनकी इम्यूनिटी को, उनके आंतरिक सिस्टम को, उनकी प्रतिरोधक सिस्टम को, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देती है। और हम सब लोग पिछले 3 महीने से यही सब कुछ सुनते आ रहे हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, आपकी प्रतिरोधक क्षमता अगर अच्छी होगी, तो भले ही आप कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाएं, आपको कुछ भी नहीं होगा। भले ही आपको कोरोना वायरस आके 14 दिन बाद चला जाए, हो सकता है कि आप में कुछ सिम्टम्स आए या हो सकता है कि आप में कुछ सिम्टम्स ना आए, लेकिन आपकी तबीयत खराब नहीं होगी। अब हो सकता है कि बाबा रामदेव ने जिन पेशेंट पर ये ट्रायल किया हो, ये क्लिनिकल ट्रायल किया हो, ये क्लिनिकल स्टडी की हो, तो हो सकता है कि उनकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रही हो, क्योंकि हमारे भारत में आप देख रहे हैं ना मृत्यु दर कितनी कम है। हो सकता है कि वो व्यक्ति बिना उस कोरोनिल की वजह से ठीक हो गए हों, क्योंकि कई बार हम में से आप सब लोगों को ये एक गलत भरोसे में हम लोग बैठे हैं कि हमको कोरोना नहीं हुआ है, क्योंकि कई बार WHO की स्टडीज़ आई हैं और उन स्टडीज़ में ये बताया गया है कि कई बार लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाते हैं लेकिन उनमें किसी भी तरह के कोई भी सिम्टम्स नहीं आते हैं, और मृत्यु सिर्फ उन्हीं लोगों की हो रही है जिनमें दूसरी कोई अन्य बीमारियां हैं या फिर जिनकी प्रतिरोधक क्षमता यानी कि जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर है। तो बाबा रामदेव के दावे पर तमाम लोग इस तरह से जो एक बड़ा वर्ग है वो सब लोग सिर्फ इसीलिए सवाल खड़े कर रहे हैं कि कई बार कोरोना बिना दवाइयों के भी ठीक हो जाता है, कई बार कोरोना से व्यक्ति बिना दवाइयों के भी बच जाता है। और सवाल वहाँ पर बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है कि आयुष मंत्रालय ने ही इस पर सवाल खड़े कर दिए। अब यहाँ पर कोई कांग्रेस या बीजेपी का मामला तो चल ही नहीं रहा है, क्योंकि हम सबको पता है कि बाबा रामदेव भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी भी बाबा रामदेव को सपोर्ट करती है। और कई बार हम सब लोगों ने देखा कि बीजेपी के कई सारे बड़े नेता, मोदी जी जैसे भी बाबा रामदेव के साथ मतलब उनके कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये कोई मुद्दा तो बनता ही नहीं। तो कई लोग बोलते हैं ना कि जैसे अगर कोई कांग्रेस की कंपनी लेकर आती या फिर बीजेपी की कोई कंपनी लेकर आती और उस समय शासन में जो सरकार अगर किसी दूसरी पक्ष की होती तो वो पूरी तरह से कोशिश करती कि इनका ये प्रोडक्ट मार्केट में ना आया जाए या फिर इनकी छवि धूमिल की जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा पेच ज़रूर फंसा हुआ है, और टाइम आने के साथ ही ये सब बातों का पता हमें चलता जाएगा, क्योंकि बाबा रामदेव के पास कोई पैसों की कमी तो है नहीं है कि वो इतनी सारी चीज़ें गलत बोलेंगे या बिना कोई आधार के बोलेंगे, या बाबा रामदेव इतने नासमझ भी नहीं है, या फिर उनकी टीम में भी काफ़ी सारे काबिल अफसर अधिकारी लोग मौजूद हैं कि वो इतनी छोटी सी गलती तो शायद वो नहीं कर सकते। कहीं ना कोई पेच इसमें ज़रूर फंसा हुआ है, वो हमें समय आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल सरकार की ओर से ये कहा गया है कि हमें अभी तक कोई भी पेपर्स नहीं मिले हैं। जब भी हमें पेपर्स मिलेंगे हम उनकी स्टडी करेंगे, उसके बाद ही हम इस दवा की परमिशन देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई अलग अलग स्टेट्स वालों ने ये लोग बयान निकाले हैं, उन लोगों ने ये इस तरह के आदेश निकाले हैं कि हमारे यहाँ पर कोरोनिल दवा नहीं बेची जाएगी। 3-4 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे आधिकारिक बयान निकाल दिए कि कोरोनिल दवा को हम हमारे स्टेट्स में नहीं बेचने देंगे। तो ये सारी एक पूरी जो रामायण चल रही है, पूरी कथा चल रही है इस समय कोरोनिल के बारे में और बाबा रामदेव के बारे में। इस वीडियो को सुनकर आप मुझे बिल्कुल बाबा रामदेव का या फिर आयुर्वेद का आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। मैं भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें और देखते रहें V4 विनोवेटिव।